नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर सचिवालय का नवनियुक्ति के लिए राज्य वित्त आयोग ने सादा समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युमन सिंह ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पद ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य में वित्तीय हालात बहुत खराब हैं, लेकिन सभी को स्तर पर जरूरत के हिसाब से बिठाकर काम किया जाएगा और सारी चुनौतियों का सामना करते हुए स्थानीय और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के प्रयास जरूरी हैं। एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जो आकांक्षा हैं स्थानीय संस्थाओं की और राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करेंगे। बारां में राजपूत करणी सेना ने रोष प्रकट करते हुए भाजपा सरकार में गृह मंत्री रहे गुलाबचंद कटारिया की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं राजपूत समाज के युवाओं ने कटारिया की शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली, जिसके बाद प्रताप चौक पर गुलाब सिंह कटारिया के पुतले को जलाया गया। दरअसल राजपूत करणी सेना कटारिया के उस बयान से आक्रोश में है जिसमें उपचुनाव प्रचार के दौरान महाराणा प्रताप के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो करणी सेना ने एक शव यात्रा निकाली है। ये गुलाबचंद कटारिया की शव यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेता हैं गुलाबचंद कटारिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर एक बयान जारी किया था और उस बयान के खिलाफ अब लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। करणी सेना ने बारां में एक शव यात्रा निकाली और चौराहे पर गुलाबचंद कटारिया की शव यात्रा का पुतला दहन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक प्रतीकात्मक शव को जलाया जा रहा है। इस दौरान करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी गुस्से में नजर आए। रविवार को राजसमंद के उपचुनाव में माननीय हमारे गुलाबचंद जी कटारिया साहब वहाँ भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में गए थे। वहाँ पर इन्होंने अभद्र भाषा में हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय और हम सभी के पूजनीय महाराणा प्रताप के लिए इन्होंने अभद्र भाषा में टिप्पणी की है, जो कि गलत है और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इसका विरोध कर रहा है। चित्तौड़गढ़ में 24 घंटे में 1322 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लेकर जिला प्रशासन ने अब कड़े उपाय शुरू कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जरूरी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। वहीं कलेक्टर एसपी ने स्थिति का जायजा लेते हुए वैक्सीनेशन को तेज करने का फैसला लिया है और कहा है कि घर घर जाकर लोगों की जांच की जाए। इसके साथ ही शाम 5 बजे के बाद सभी बाजारों को बंद कर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। तो नाइट कर्फ्यू के साथ शाम 5 बजे के बाद बाजार बंद करने का ऐलान किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चित्तौड़गढ़ में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 1232 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, मास्क पहनने की अपील की जा रही है, सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जालौर में 24 घंटे में 34 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना की मरीजों की कुल संख्या 6341 हो गई है। इनमें से 5807 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक 2,18,352 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से 2,11,108 रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो जालौर में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ 2 लाख से ज्यादा जांचें की गई हैं। उसके बावजूद 24 घंटे में 34 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसको लेकर जालौर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाड़मेर जिले में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। वहीं बैंकों में शारीरिक दूरी का
पालन करना तो मानो भूल ही गए हैं। साथ ही मास्क लगाना और हाथों को लगातार सैनिटाइज करने से भी परहेज किया जा रहा है। हालांकि बैंक शाखा प्रबंधक का कहना है कि बैंक में आने वाले लोगों से हम लगातार अपील कर रहे हैं और बैंक परिसर के आगे एक गार्ड भी खड़ा कर दिया गया है जो बिना मास्क वालों को बैंक परिसर में नहीं घुसने दे रहा। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। पुराने जिले में कोरोना को घर तक पहुंचने पर खुला न्योता मिल रहा है। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी ना तो लोग फिक्रमंद नजर आ रहे हैं और ना ही प्रशासन की अपील को सुन रहे हैं। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरों में देखिए, एक बैंक के बाहर लोगों की भीड़ लगी है और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लोग कहीं चौराहे या बैंक के बाहर बैठे हुए भी हैं तो बेहद नजदीक बैठे हुए हैं। ऐसे में कोरोना से कैसे निजात मिलेगी, ये सोचनीय विषय है। हमने अपने गार्ड लगा रखे हैं और लोगों से अपील की है कि वो मास्क लगा के ही अंदर आए और जो लोग बिना मास्क के अंदर आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस भेज दें। बहुत ही जरूरी कार्य होता है तो उनको अंदर आने देते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी उनसे अपील की हुई है। हालांकि पब्लिक अभी मान नहीं रही है, लेकिन इसका हम सख्ती से कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं अलवर के नीमराणा में एसडीएम ने की सीलिंग कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बता दें कि अलवर के कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 जिम को सील कर दिया गया और मास्क न लगाने वालों के चालान काटे गए। तो एसडीएम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। जिन जगह पर इनका पालन नहीं किया जा रहा था उनमें 2 जिम शामिल थी और उन जिमों को अब सील कर दिया गया है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिम को सील किया जा रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद से 25 मार्च को जारी प्रथम गाइडलाइन से ही जिम और स्विमिंग पूल आदि गतिविधियों को प्रतिबंधित गतिविधियों में रखा गया है। तो जैसे सूचना मिली कि कस्बे में 2-4 जिम संचालित हैं, आज 2 जिमों को हमने सीज किया है और एक आध और चिन्हित कर रखे हैं जिन पे कल कार्रवाई कर दी जाएगी। दोनों जिम को हमने सीज कर दिया है, उन पे चालान काट दिए हैं। वहीं अलवर जिले के मुंडावर गांव के लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गांव वालों का कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना 3 के तहत करीब 430 करोड़ रुपए की लागत से मुंडावर से सिरोड खुद वाया सरायकला सड़क मार्ग को स्वीकृति मिली थी और यह सड़क मार्ग सिरोड कला गांव की ओर बन रहा था। पर वहां स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड पर गलती से सिरोड खुर्द गांव का नाम लिख दिया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी नीलम पुनिया ने कहा है कि सर्वे के दौरान पता चला है कि सिरोड कला के बोर्ड पर गलती से सिरोड खुर्द गांव का नाम लिख गया है, जिसको जल्दी ही ठीक करा दिया जाएगा। महंत तो हमारे सांसद महोदय हैं बालकनाथ जी, हमारे गांव में फंक्शन में आए थे, जो भंडारा होता है ना, और उन्होंने बोला था आपके गांव से सिरोड मनावर से लेकर सिरोड खुर्द तक में रोड हम बनवाएंगे। तो पास भी हो गया, लेकिन हमारे सिरोड खुर्द में ना जाकर सिरोड कला में गया है रोड। तो हम चाहते हैं कि हमारे चाहे सिरोड कला में जाए, लेकिन हमारे गाँव में जाना बहुत जरूरी है। हमारे गाँव में आए थे, उन्होंने बोला था गाँव सिरोड खुर्द तक, और कागजों में और पत्रों में और पेपर में भी ये आया सिरोड खुर्द तक, और अब ये रोड सीधा सिरोड कला ले गया। हमने आईएम से बात की, वो कह रहे आपके गांव का नाम है ही नहीं, ये सिरोड खुर्द कला तक ही है। तो हम चाहते हैं हमारे गांव का रोड सिरोड कला कैसे गया हमारे गांव। हनुमानगढ़ ग्राम पंचायत में मेडिकल स्टोर की आड़ में फर्जी तरीके से डॉक्टर कर रहे एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब मेडिकल स्टोर से सर दर्द की मेडिसिन मांगी गई तो पता चला कि मेडिकल स्टोर में इंजेक्शन में ड्रिप लगी हुई थी। आईवी और इंजेक्शन की खाली पैकिंग मिली।
इसकी सूचना तुरंत चीफ मेडिकल ऑफिसर नवनीत शर्मा के ऑफिस नंबर पर करवा दी गई। तभी हरकत में आया फर्जी डॉक्टर मारने की धमकी देने लगा। वहीं मामले को संभालते हुए फर्जी डॉक्टर ने ऑफ कैमरे के दौरान बताया कि जिला डीआईओ कुछ समय पहले मेडिकल स्टोर पर आए थे, तब मेडिकल स्टोर का लाइसेंस चेक किए बिना ही सिर्फ चाय पीकर चले गए। अब देखना यह होगा कि ऐसे फर्जी डॉक्टरी करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई होती है या नहीं। नहीं, इसमें इस तरह की हमें शिकायत पहली बार प्राप्त हुई है, पूर्व में कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं है। तो आप हमें बता रहे हैं तो आगे देखते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरीके की टीके लगाए जा रहे हैं, इस तरीके का कुछ है तो आगे कार्रवाई करें। बाड़मेर के पूरे जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों को जिला कलेक्टर से बिना अवकाश स्वीकृति कराए मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभी जिले की कोविड-19 केस दोबारा तेज गति से बढ़ने के कारण कोविड वैक्सीनेशन से योग्य लाभार्थियों की अधिकतम लाभान्वित करने एवं संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित करने के मद्देनजर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही राजकीय अवकाश के दिन भी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। बारां के कई स्थानों में गणगौर महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं और लड़कियों के विशेष उत्सव के साथ सजे धजे परिधानों में ईश्वर का श्रृंगार करते हुए पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा के दौरान महिलाओं ने गणगौर के गाने सुने और पापड़ियों का भोग लगाया। गणगौर की पूजा सुहागिन महिला अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो ये गणगौर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पति की लंबी आयु के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को बिना शादी की हुई लड़कियां भी मनाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी आस्था है कि उन्हें अच्छा पति, अच्छा ससुराल मिलता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.